अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा रहा था, एल्कोहल्स और अल्कोहल्स में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल्स के में आइसोमेरिज्म, और हम अब पढ़ा रहे थे एल्कोहल्स में की रिएक्शन। अब एल्कोहल्स की रिएक्शन मतलब में दो रिएक्शंस आती हैं, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल बनाने की विधियाँ, और एक एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। तो अब हम पढ़ रहे थे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। उसमें मैंने आपको तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन बताई थी आपको। पहली थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सेकंड थी आपकी हाइड्रोबोरेशन, थर्ड थी आपकी एल्कीनों का जलयोजन या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखिए आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। कौन सी? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रो और बोरेशन, बोरॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए हम पहले सिंपल रिएक्शन लिखते हैं। देखिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की तीन स्टेप होती हैं। सबसे पहली स्टेप होती है बोरेशन, मतलब बोरोन का जुड़ना। उसके बाद होती है H2O2OH- ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या होती है? ऑक्सीडेशन। O इसमें क्या जुड़ता है? O परमाणु बीच में इंसर्ट होता है। थर्ड है H2O हाइड्रोलाइसिस। इसके द्वारा बॉन्ड क्लीवेज होके क्या बनता है? एल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें एडिशन किसका हो रहा है? H और OH का। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में किसका एडिशन हो रहा था? H और OH का। फर्क क्या है? वहां पे H और OH एंटी पेरिप्लेनर में थे, मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो क्या था? 180 डिग्री। वो किस वे में जुड़ रहे थे? एंटी वे में। और हाइड्रोबोरेशन में जो ये H और OH जुड़ते हैं वो किस वे में जुड़ते हैं? सिन मैनर में। किस मैनर में? सिन एडिशन। इसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था इसकी तीन स्टेप हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मेनली क्या क्या बनता है? एक तो बोरिक एसिड बनता है और एक 1 डिग्री एल्कोहल। और इसमें क्या होता है? इसमें H और OH का एडिशन, सिन एडिशन। या तो इस प्रकार लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं इसको? इस प्रकार। अब देखिए जो ये THF लिखा हुआ है, THF का मतलब है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन एक विलायक होता है। इसको किस रूप में लेते हैं? विलायक के रूप में। और इसकी तीन स्टेप कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है बोरेशन,
सेकंड स्टेप कौन सी है इसकी? ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप कौन सी है इसकी? हाइड्रोलाइसिस। ये 3 स्टेप है मैकेनिज्म की। तो हम इस एग्जांपल पे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए इसमें ये B2H6 लिखा हुआ है, लेकिन रियल में एडिशन किसका होता है? इसमें BH3 का। किसका होता है? BH3 का। ये क्या है? BH3, इसका एडिशन होता है। अब देखिए इसका एडिशन किस प्रकार होता है? आपको पता है जो BH3 है एक लेवाइस एसिड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। और जब किसी का अष्टक पूर्ण नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होती है? लेवाइस एसिड। और इस पे क्या पाया जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसको देता है? BH3 को। तो BH3 को ये जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो इसका कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन। देखिए किस प्रकार? CH3 ये इस प्रकार इसका सिन एडिशन होता है। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है बोरेशन। इस स्टेप का नाम क्या है? बोरेशन। नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी आपकी? ऑक्सीडेशन। तो हमारा यहां पर क्या प्रोडक्ट बना था? इस प्रोडक्ट को लेंगे यहां पे। अब देखिए यहां पर एक H हटा है, BH2 जुड़ गया। ऐसे ही यहां के कितने H हट सकते हैं? 2 H और हट सकते हैं। तो इससे प्रोडक्ट और क्या बन सकता है? जब और हम रिएक्ट कराएंगे, इसकी एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे दोबारा, फर्दर रिएक्शन कराए इसकी। ये इस प्रकार 3 बोरॉन के तीनों H हट गए, और बोरॉन के तीनों H हटकर क्या जुड़ गए? एल्किल ग्रुप। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका लास्ट प्रोडक्ट, ये इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं? H2O2/OH, मतलब बेसिक मीडियम में H2O2। देखिए
देखिए ये आपका बोरेशन से प्रोडक्ट बना था, और बोरेशन से प्रोडक्ट बना था, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H2O2 और OH माइनस, H2O2 OH माइनस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और ऑक्सीजन कहाँ पे इंसर्ट होगी, बोरॉन और कार्बन वाले बीच वाले बॉन्ड पर। तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट होगी, इस वाले बॉन्ड पर। इन तीनों बॉन्डों पर ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई। अब देखिए ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई, इसके बाद ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, ऑक्सीडेशन बताया था मैंने कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज लिया, H2O2 और OH माइनस। थर्ड स्टेप आपकी कौन सी है, हाइड्रोलाइसिस। थर्ड स्टेप कौन सी है, हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जब इसका जल अपघटन कराएंगे, जब देखिए क्या होगा, जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो देखिए HOH HOH HOH, तीन H2O के अणु काम में आएंगे। इधर तो क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। कितने डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल। और इधर क्या बन जाएगा आपका, कितने H हैं, H3BO3 मतलब बोरिक अम्ल। और इधर कितने अणु बनेंगे एल्कोहल के, 1 2 3, कितने अणु, 3 अणु एल्कोहल के, प्लस क्या बनेगा, बोरिक अम्ल। ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और इसकी मैकेनिज्म हमने 3 स्टेप देख ली, कौन कौन सी, बोरेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। पहले में क्या हुआ, बोरॉन का जोड़ा, बोरॉन जुड़ी थी इसलिए बोरेशन, और उसमें ट्राई एल्किल बोरेन बनी थी। इसमें ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बनी है, क्या बनी है, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। और यहाँ क्या बना है, एल्कोहल, इसे क्या बोलेंगे, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। और जो आपकी फर्स्ट स्टेप बनी थी उसे, उसमें जो प्रोडक्ट बना था लास्ट, उसे क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी, एल्कीनों का जल योजन। ये तो आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एल्कीनों का जल योजन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीनों का जल योजन। अब इसमें क्या होता है, एल्कीनों का जल योजन किसकी उपस्थिति में होता है, तनु अम्ल, कोई भी अम्ल उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में होता है। देखिए
ये क्या है, एल्कीनो का जल योजन। और ये H+ क्या शो कर रहा है, एसिडिक मीडियम। H+ क्या शो कर रहा है, एसिडिक मीडियम। अब देखिए इस H+ की जगह क्या आ सकते हैं, H2SO4, सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब देखिए क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। H2O से सबसे पहले क्या रिएक्ट करता है, ये H+ और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है, H3O+। अब इस हाइड्रोनियम आयन से क्या रिएक्ट करती है, एल्कीन, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने बताया था ये किसकी तरह व्यवहार करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एल्कीन किसकी तरह व्यवहार करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। अब देखिए जब ये इस पे अटैक करेगी, यहां से क्या लेगी, एक H+ इसमें ऐड कर लेगी। अब देखिए या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसने कंप्लीटली अटैक किया है ऐसे, इस प्रकार, या हम क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को किस साइड घुमाएंगे, इस साइड, क्योंकि ये कैसा है, +I प्रभाव वाला समूह। और +I वाला प्रभाव वाला समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो इलेक्ट्रॉन किस साइड घूमेंगे, इस साइड। और इस साइड घूमेंगे इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या करेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास जब यहाँ से एक H+ निकल के इसमें जुड़ गया, यहाँ से एक H+ निकल के इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, H2O। यहाँ पर क्या बचा आपका, H2O। और ये पॉजिटिव आयन इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, या ये कह सकते हैं ये H2O अपने लोन पेयर किसको दे देगा, पॉजिटिव आयन को। किसको दे देगा, पॉजिटिव आयन को। और जब पॉजिटिव आयन को देगा तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH CH3 OH पॉजिटिव। और आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये यहाँ से क्या निकाल देगा, H+। जब यहाँ से ये H+ निकाल देगा, ऊपर देखिए, जब यहाँ से ये H+ निकाल देगा तो आपका क्या बनेगा, इस स्टेप को आप आगे शो ऑन करना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बताया आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहां से क्या निकल जाएगा, एक H+। और यदि H+ बाहर निकल गया तो हमने क्या किया था, H+ अभिक्रिया में भाग लेता है शुरू में, फिर वापस बाहर निकल जाता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं,
ऐसे यौगिक जो अभिक्रिया में इनिशियल तौर पे जैसे भाग लेते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक। और हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल। हमें क्या मिला? एल्कोहल। ये आपकी दो रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।